आज 23/4/2024 प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। मीठे बच्चे, बाप जो शिक्षाएं देते हैं उन्हें अमल में लाओ। तुम्हें प्रतिज्ञा कर अपने वचन से फिरना नहीं, आज्ञा का उल्लंघन नहीं करना है। तो समेटते हुए खुद को बाबा की आज्ञा में स्थित करते। बाबा की सिर्फ एक आज्ञा है, मैं आत्मा परमपिता परमात्मा की संतान ड्रामा के साथ एक हूँ। प्रश्न से मुक्त, पूर्ण मुक्त। पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर हर प्रकार के प्रश्न से मुक्त। अलाइंड विद ड्रामा, अलाइंड विद बाबा। जैसे बाबा ड्रामा को फुल रिस्पेक्ट से स्वीकार करते हैं, ऐसे मैं आत्मा बाबा से वही शक्ति, वही ऊर्जा, वही बुद्धि, वही सामर्थ्य, वही बल आज के मुरली द्वारा स्वयं में और इस पूरे साकार वतन में प्रवाहित कर रहे। कंबाइन हूँ बाबा से, ब्रह्मा बाबा से और ड्रामा से, ताकि पूरे यूनिवर्स में एक एक आत्मा में धरती, आकाश, वायु, जल, अग्नि में, ग्रहों में, नक्षत्रों में ये शांति का पैगाम उन्हें छू रहा कि ड्रामा आत्मा और शिव बाबा निर्दोष, निर्वैर, निर्भय, व एक्यूरेट और परफेक्ट है। एवरी सोल इन देयर रोल आर परफेक्ट। यही आज्ञा है बाबा। तुम्हारी पढ़ाई का सार क्या है? तुम्हें कौन सा अभ्यास अवश्य करना है? तुम्हारी पढ़ाई है वानप्रस्थ में जाने की। इस पढ़ाई का सार है वाणी से परे रहने का। यही सहन शक्ति है, यहीं पर समाने की शक्ति, यहीं पर दृढ़ता की शक्ति, यहीं पर सामना करने की शक्ति, यहीं पर सहयोगी बनने की शक्ति, यहीं पर विस्तार को संकीर्ण करने की शक्ति, यहीं पर निर्णय लेने की शक्ति, यहीं पर परखने की शक्ति और यहीं पर समेट लेने की शक्ति। आठों शक्तियों का कार्य वाणी से परे जाने।
बाप ही सबको वापस ले जाते हैं। तुम बच्चों को घर जाने के पहले सतो प्रधान बनना है। इसके लिए एकांत में जाकर देही अभिमानी रहने का अभ्यास करो। अशरीरी बनने का अभ्यास ही आत्मा को सतो प्रधान बनाएगा। अशरीरी बनने का अभ्यास ही आत्मा को सतो प्रधान बनाएगा। ओम शांति। अपने को आत्मा समझ बाबा को याद करने से तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बन रहे हो, और ऐसे ही धीरे धीरे ये वाइब्रेशन क्रिएट करते करते तुम विश्व के मालिक बन जाते हो। कल्प कल्प तुम ऐसे ही तमो प्रधान से सतो प्रधान बनते हो, और कोई विधि नहीं है, और कोई विधान नहीं है, और कोई जरिया नहीं है, और कोई ऐसा ज्ञान नहीं है। लाख 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 कोई दुहाई दे कि इसके अलावा भी कोई विधि है, शॉर्टकट है, उस पर कभी भी बुद्धि को फिसलने नहीं देना है। ओनली वन शॉर्टकट, स्वयं को आत्मा देखना, सामने आत्मा देखना, बस। पूरे विश्व को उनके शुद्ध स्वरूप में देखना, मानना, जानना, व्यवहार करना। प्रेम का प्रवाह इसी से होगा। जब हृदय, मन, बुद्धि, संस्कार, पांचों कर्मेंद्रियां, पास्ट, फ्यूचर, प्रेजेंट सब इस बात के लिए अपनी सहमति दे देगा, सब इसको बहुमत से स्वीकार करेंगे कि सब आत्मा है, निर्दोष है, पवित्र है, शांत है, उस एक ही परमात्मा की, एक ही घर की संतान है। नीचे आके सब बिखर गए, बिछड़ गए, ओनली बिकॉज ऑफ द एक कच भूल, जो बाबा बोलता है, अपनी आइडेंटिटी भूल गए कि हम सारे हीरोज नीचे पार्ट प्ले करने आए, सबको डिफरेंट डिफरेंट पार्ट मिला। ये ये जब बुद्धि से फिसल गया कि हम परमधाम निवासी आत्माएं हैं, यहाँ बस एक प्ले करने आए थे, और गुम हो गए, याददाश्त चली गई सबकी। तो अभी हमें ये, इस पूरी आर्मी को ये ड्यूटी मिली है कि खुद को भी जागृत करो और पूरे यूनिवर्स को अपने साथ जागृत करो, क्योंकि पूरा यूनिवर्स तुमसे कनेक्टेड है, तुम्हें पूज रहा है, तुम्हें पुकार रहा है, उसकी नजरें तुम पर टिकी हैं। कल्प कल्प तुम ऐसे ही तमो प्रधान से सतो प्रधान बने हो, फिर 84 जन्मों में तमो प्रधान बनते हो। फिर बाप शिक्षा देखते हैं, बच्चे, मीठे मीठे रूह, अदृश्य ऊर्जा, निराकारी ऊर्जा, निर्विकारी ऊर्जा, निरअहंकारी ऊर्जा, स्वयं को ये आत्मा जानो और बाप को याद करो। भक्ति मार्ग में भी तुम याद करते थे, परंतु उस समय मोटी बुद्धि का ज्ञान था, अब महीन बुद्धि का ज्ञान है। प्रैक्टिकल में बाप को याद करना है, ये भी समझना है। आत्मा भी स्टार मिसल है, बाप भी स्टार मिसल है, सिर्फ वे पुनर्जन्म नहीं लेते। तुम लेते हो, इसलिए तुमको तमो प्रधान बनना पड़ता है। फिर सतो प्रधान बनने के लिए मेहनत करनी पड़े। माया घड़ी घड़ी भुला देती, अब अभूल बनना है, भूल नहीं करनी। अगर भूले करते रहेंगे तो तुम और भी तमो प्रधान बन जाएंगे। डायरेक्शन मिलता है, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। बैटरी को चार्ज करो तो तुम सतो प्रधान विश्व के मालिक बन जाएंगे। टीचर तो सबको पढ़ाते हैं, स्टूडेंट में नंबरवार पास होते हैं, नंबरवार फिर कमाई करते हैं। तुम भी नंबरवार पास होते हो, फिर नंबरवार मर्तबा पाते हो। कहाँ विश्व के मालिक, कहाँ प्रजा दास दासियां। जो स्टूडेंट अच्छे, सपूत, आज्ञाकारी, वफादार, फरमानबरदार,
सबको स्वीकार। मैं स्टूडेंट, अच्छा, सपूत, आज्ञाकारी, वफादार, फरमानबरदार। वे जरूर टीचर के मत पर चलेंगे। जितना रजिस्टर अच्छा होगा उतनी मार्क्स जास्ती मिलेंगी। इसलिए बाप भी बच्चों को बार बार समझाते हैं, गफलत ना करो। ऐसे मत समझो कल पहले भी फेल हुए थे। बहुतों को ये दिल में आता होगा कि हम सर्विस नहीं करते हैं तो जरूर फेल होंगे। बाप तो सावधानी देते रहते हैं। तुम सतयुगी सतो प्रधान से कलयुगी तमो प्रधान बने हो, फिर वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होगी। सतो प्रधान बनने के लिए बाप बहुत सहज रास्ता बतलाते, मुझे याद करो तो वे कर्म विनाश होंगे। तुम चढ़ते चढ़ते सतो प्रधान बन जाएंगे। चढ़ेंगे धीरे धीरे इसलिए भूलो मत, परंतु माया भुला देती है। चढ़ेंगे धीरे धीरे। ना फरमान बदार बना देती है। बाप जो डायरेक्शन देते हैं वे मानते हैं, प्रतिज्ञा करते हैं, फिर उस पर चलते नहीं। तो बाप कहेंगे आज्ञा का उल्लंघन कर अपने वचन से फिरने वाले हैं। बाप से प्रतिज्ञा कर फिर अमल किया जाता है। बेहद का बाप जैसी शिक्षाएं देते हैं, ऐसी शिक्षाएं कोई देंगे नहीं। चेंज भी जरूर होना है। चित्र कितना अच्छा है। ब्रह्मावंशी हो फिर विष्णुवंशी बनेंगे। यह है नई ईश्वरीय भाषा। ब्रह्मावंशी हो विष्णुवंशी बन रहे हो, ये है ईश्वरीय भाषा। ये भाषा कहीं और नहीं सुनी है आज तक। ये भाषा कभी, पर इस भाषा को बुद्धि में चलने कितनी देर देते हैं। मैं ईश्वरीय वंशी, मैं ब्रह्मा वंशी, मैं विष्णु वंशी। आई बिलोंग टू एंजल वर्ल्ड। ये रूहानी नॉलेज कोई देते नहीं। कोई संस्था निकली है जिन्होंने रूहानी संस्था नाम रखा हो, परंतु रूहानी संस्था तुम्हारे बगैर कोई हो ना सके। इमिटेशन बहुत हो जाती है, ये है नई बात। तुम बिल्कुल थोड़े हो और कोई ये बातें समझ ना सके। सारा झाड़ अब खड़ा है, बाकी थुर नहीं। फिर थुर खड़ा हो जाता है, बाकी टाल टालियां नहीं रहेंगी। वे सब खत्म हो जाएंगे। बेहद का बाप ही बेहद की समझानी देते। अब सारी दुनिया पर रावण राज्य। ये लंका है, वे लंका तो समुद्र के पार है। और ये लंका कहाँ है मालूम है? भीतर। भीतर यानी आत्मा के ऊपर ये जो शरीर है वो हमारे कार्मिक से बना हुआ है। जो मन है वो कार्मिक से बना हुआ है। ये जो बुद्धि है वो कार्मिक से बनी हुई है। संस्कार कार्मिक से बने हुए हैं। सबका शुद्धिकरण होना है। बेहद की दुनिया भी समुद्र पर है, चारों तरफ पानी है। बेहद की बातें बाप बेहद की बातें समझाते हैं। कितना सुंदर समझाया बाप। वो कहते लंका समुद्र के पार है, पर ऊपर से देखो तो चारों तरफ ऑलरेडी पानी है और बीच में पृथ्वी है। एक ही बाप समझाने वाला है। ये पढ़ाई है। जब नौकरी मिले, पढ़ाई के रिजल्ट मिले, तब तक तो पढ़ाई में लगे रहते हैं ना। उसमें ही बुद्धि चलती है। स्टूडेंट का काम है पढ़ाई में अटेंशन देना, उठते बैठते चलते फिरते याद करना। स्टूडेंट की बुद्धि में ये पढ़ाई रहती है। इम्तिहान के दिनों में बहुत मेहनत करते हैं कि कहाँ नापास ना हो जाए। खास सवेरे बगीचे में जाकर पढ़ते हैं, क्योंकि घर के शोर के वाइब्रेशंस गंदे होते हैं। बाप ने समझाया कि देही अभिमानी की जो ये पढ़ाई है उसके लिए भी, उसके अभ्यास के लिए भी एकांत चाहिए। शुरू शुरू में क्लास पूरा कर तुम पहाड़ों पर चले जाते थे, अब दिन प्रतिदिन नॉलेज डीप होती जाती है। दिन प्रतिदिन नॉलेज डीप होती जाती है, तो तुम्हें कितने एकांत की आवश्यकता है। स्टूडेंट को एम ऑब्जेक्ट याद रहती है। ये है वानप्रस्थ अवस्था में जाने की पढ़ाई। सिवाय एक के और कोई पढ़ा न सके। साधु संत आदि सब भक्ति ही सिखलाते हैं। वाणी से परे जाने का रास्ता एक बाप ही बतलाते हैं। एक बाप ही सबको वापस ले जाते हैं। अब तुम्हारी है बेहद की वानप्रस्थ अवस्था, जिसको कोई भी नहीं जानते हैं। वे बाप कहते हैं बच्चे तुम सब वानप्रस्थी हो। सारी दुनिया की वानप्रस्थ अवस्था, कोई पढ़े व ना पढ़े,
वापस सबको जाना। जो भी आत्माएं मूल वतन में जाएंगी वे अपने अपने सेक्शन में चली जाएंगी। आत्माओं का झाड़ भी वंडरफुल बना हुआ है। ये सारा ड्रामा का चक्र बिल्कुल एक्यूरेट है, जरा भी फर्क नहीं। लीवर और सिलेंडर घड़ी होती है ना, लीवर घड़ी बिल्कुल एक्यूरेट रहती है। इसमें भी किनका बुद्धि योग लीवर रहता है, किनका सिलेंडर रहता है। वाह, क्या बाबा ने कनेक्शन बताया। किनका बुद्धि और लीवर होता है इतना महीन, किसी का सिलेंडर होता है। आप महीनता देखिए, कोई का बिल्कुल लगता ही नहीं, घड़ी जैसे कि चलती ही नहीं। तुमको बिल्कुल लीवर घड़ी बनना है तो रजाई में जाएंगे। तुमको बिल्कुल लीवर घड़ी बनना है तो रजाई में जाएंगे, सिलेंडर प्रजा में जाएंगे। पुरुषार्थ लीवर बनने का करना है। राजाई पद पाने वालों के लिए ही कोर्टों में कोई कहा जाता है। वही विजय माला में पिरोए जाते हैं। बच्चे समझते हैं मेहनत बरोबर है, कहते हैं बाबा घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। बाबा समझाते हैं बच्चे जितना पहलवान बनेंगे तो माया भी जबरदस्त लड़ेगी। मल युद्ध होती है ना, उसमें बड़ी संभालते हैं। पहलवानों को पहलवान जानते हैं। यहाँ भी ऐसे हैं, महावीर बच्चे भी हैं, उनमें भी नंबरवार हैं। अच्छे अच्छे महारथियों को माया भी अच्छी तरह से तूफान में लाती। बाबा ने समझाया माया कितना भी हैरान करे, कितना भी तूफान लाए, तुम खबरदार रहो। पॉइंट ऑफ लाइट इमटेरियल। और जिस भाव को सबसे ज्यादा पक्का करना है वो है निर्दोष भाव। ऐसा मुझे अंदर से आता है। निर्दोष भाव जितना मेरे हर कर्मेंद्रिय को, मेरे मन को, मेरे बुद्धि को स्वीकार होता जाएगा, ये सारे तूफान उसी में ही आते हैं। इसको स्वीकार करने में कि द होल यूनिवर्स इज इनोसेंट, सारे बाण इसी एक धारणा पर लग रहे हैं। तो उसको मैं कितना, जैसे बाबा ने उस दिन समझाया कि एक तरफ से उनके एरोप्लेन्स, इधर से हमारे एरोप्लेन्स, तो माया बार बार दोष भाव दिखाती है। पास्ट एक्सपीरियंसेस दोष भाव दिखाते हैं, बुद्धि दोष भाव अभी भी देख, वो दिखाती है कि कैसे ना माने दोष है। बताओ यहाँ दोष नहीं है क्या? लॉजिक्स यही कहते हैं, मन यही कहता है, पास्ट एक्सपीरियंस यही कहता है, बिल्कुल सामने प्रेजेंट में हो रहा है। और तब इन सब को काउंसिल करना कि नहीं, मेरी धारणा निर्दोष भाव की अचल अडोल अडिग बने, तब बाबा, तब ड्रामा के साथ एक रास्ता हो जाएगी। तो अभी जितने तूफान दिखते हैं बस इसी धारणा पर दिखते हैं कि इस धारणा को मैं जितना इनग्रेव करना चाह रही हूँ, अपना बनाना चाह रही हूँ, उसके साथ एक रूपा हो जाना चाह रहे हैं, उतने तूफान हैं। मन के तूफान, बुद्धि के तूफान, संस्कारों के तूफान, पास्ट एक्सपीरियंसेस के तूफान, मान्यताओं के तूफान, जो दिख रहा है, आंखों से दिख रहा है, कैसे नकार दें ये सारे तूफान। राज, यही बाबा कह रहे हैं कि बच्चे लाख तूफान आए पर धारणा से विमुख नहीं होना है। उसमें कोई विकल्प नहीं लाना है, निर्विकल्प।
निस्वार्थ। ये धारणा बने कि एवरी सोल इज इनोसेंट, एवरी सीन इज इनोसेंट, जबकि वो बहुत गंदा सीन है, बर्दाश्त के बाहर सीन है। स्टिल निर्दोष भाव की स्थिरता। कोई बात में है हारना नहीं, मनसा में तूफान बहल आए, कर्मेंद्रियों से नहीं करना। तूफान आते हैं गिराने के लिए, माया की लड़ाई ना हो तो पहलवान कैसे कहेंगे। माया के तूफानों की परवाह नहीं करनी चाहिए, परंतु चलते चलते कर्मेंद्रियों के वश हो झट गिर पड़ते हैं। ये बाप तो रोज समझाते हैं। कर्मेंद्रियों से विकर्म नहीं करना, बेकायदे काम करना छोड़ेंगे नहीं तो पाई पैसे का पद पाएंगे। अंदर खुद भी समझते हैं हम नापास हो जाएंगे, जाना तो सबको है। बाप कहते हैं मेरे को याद करते हो तो वह याद भी विनाश को नहीं पाती। थोड़ा भी याद करने से स्वर्ग में आ जाएंगे, थोड़ा याद करने से अथवा बहुत याद करने से क्या क्या पद मिलेंगे, ये भी तुम्हें अब समझ आता है। मेरा निर्दोष भाव जितना स्थिर, अचल, अडोल, सहनशील, समाया हुआ, स्थिर निर्णय, कंप्लीट परफेक्ट निर्णय, परखा हुआ, मेरा पूरा सहयोग निर्दोष भाव को है। मेरा पूरा सामना दोष भाव से है। मैं पूरा पास्ट एक्सपीरियंसेस से सिमटा हुआ हूँ, उसको एकदम छोड़ दिया है, विड्रॉ कर दिया है उससे। कोई भी छिप नहीं सकते, कौन क्या क्या बनेंगे खुद भी समझ सकते हैं। अगर हम अभी हार्ट फेल हो जाएंगे तो किस को पद को पाएंगे। बाबा से पूछ भी सकते हैं, आगे चलकर आप ही समझते जाएंगे। विनाश सामने खड़ा है, तूफान, बरसात, नेचुरल कैलेमिटीज पूछ कर नहीं आती हैं। रावण तो बैठा ही है, ये बहुत बड़ा इम्तिहान है। एक बार बहुत सुंदर, मैंने शायद आप लोग से शेयर भी किया था कि एक एम्प्लॉय को रखने के लिए एक कंपनी कितने एग्जाम्स उसको देने को बोलती है, सिर्फ एक सिंपल से जॉब के लिए। और बाबा इतना ऊंचा पद देने जा रहा है, विश्व कल्याणकारी, विश्व बादशाह, विश्व मालिक। तो क्रॉस तो अचल, अडोल, अडिग बनकर आत्मा के अभ्यास से, ज्ञान के अभ्यास से, ये एक एक बात बाबा की मन, बुद्धि और सारी कर्मेंद्रियां स्वीकार कर रही। अंदर का जो साम्राज्य है वह बहुमत आना जरूरी है ना। हर एक का मत, आंखों का, कानों का, मुख का, हाथ का, पैर का, स्पर्श का, सोच का, समझ का, सबका एक मत कि ये बात बाबा की सही है कि एवरीबॉडी इज निर्दोष, एवरी सोल इज निर्दोष, ब्रह्मा इज निर्दोष। ये बहुत बड़ा इम्तिहान है। जो पास होते हैं वह उच्च पद पाते हैं। राजाएं जरूर समझदार चाहिए जो रियायत को संभाल सके। ICS इम्तिहान में थोड़े पास होते हैं, बाप तुमको पढ़ाकर स्वर्ग का मालिक सतो प्रधान बनाते हैं। तुम जानते हो सतो प्रधान से फिर तमो प्रधान बने। अब बाप की याद से सतो प्रधान बनना है, पतित पावन बाप को याद करना है। बाप कहते हैं मन मनाओ। यह है वही गीता का एपिसोड, डबल सिरताज बनने की ही गीता है। बनाएंगे तो बाप ना, तुम्हारी बुद्धि में सारी नॉलेज है। जो अच्छी बुद्धिमान है उनके पास धारणा भी अच्छी होती है। अच्छा, रात्रि क्लास 69, जनवरी 69। बच्चे यहाँ क्लास में बैठे हैं और जानते हैं हमारा टीचर शिव बाबा, ब्रह्मा माँ दोनों। अभी यही याद कि हमारा टीचर कौन है स्टूडेंट को सारा समय याद रहती।
यहाँ भूल जाते हैं। हमारा टीचर सिर्फ बाबा है। मुझे गलती से भी समय को टीचर नहीं बनने देना, अपने बाबा की डिसरिस्पेक्ट नहीं होने देनी, कि समय मुझे सिखाए कि कर लो अब निर्दोष भाव। किसको किसको दोष दोगी, कैसे कैसे दोष दोगी? आपको पता है एंड आते आते सबको अपने कार्मिक दिखने वाले हैं। ऑटोमेटिकली समय अनुसार सबका निर्दोष भाव जागृत होगा, सबको आत्मस्मृति और अपने कर्मों की स्मृति होगी, और ऑटोमेटिक सब निर्दोष भाव में आएंगे। उससे पहले आना है। गॉट इट? हम्म समझ आ रहे हैं ये पॉइंट? हमें वक्त ना सिखाए, हमें हम बाबा से सीख जाए, नहीं तो क्रेडिट वक्त ले लेगा। हम्म क्लियर है? ये पॉइंट क्लियर हो रहा है कि हमें बाबा अनुसार चीजों को पहले मानना है, ना कि हमें वक्त बताएं। उसका एक बहुत सिंपल एग्जाम्पल कोविड ने हमें दिया कि बाहर का नहीं खाना, किसी को टच नहीं करना, दूर से रहना है। सब कुछ कोविड ने सिखाया। ये तो बाबा हमें पहले से सिखा रहा था कि बच्चे बाहर से नहीं खाना है, किसी को टच नहीं करना है, अपने आप को बहुत समेट के रखना है। तो जो ब्राह्मण बच्चे थे उनके लिए बड़ा सहज था कि हम तो ऐसे ही नहीं बाहर का खाते, हम तो ऐसे ही नहीं किसी और के हाथ का खाते, हम तो ऐसे ही अपना बना के खाते। तो उन बच्चों को कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। पर जिनको वक्त नहीं सिखाया उनको कितनी प्रॉब्लम हुई। जिनको रोज बाहर खाने की आदत है, रोज नई नई वेराइटीज, क्या वो लोग कितने परेशान हुए। इट इज एन एग्जाम्पल। जिनको बड़ा अपने पैसों का घमंड था, जिनको अपने बड़े कॉन्टैक्ट्स का घमंड था, सब चूर चूर हुआ ना। हम बच्चों का कॉन्टैक्ट ही बाबा था, हमारा धन बाबा, हमारा कॉन्टैक्ट बाबा, हमारी चीजें बाबा के थ्रू हुई, हम सहज रहे। तो एक बाबा झटका देके सिखा चुका है कि जिसने मुझसे पहले दोस्ती कर ली, मेरे हर एक 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 शब्द को जिन्होंने अपने जीवन में प्रैक्टिकली उतार लिया है, उनको समय नहीं सिखाएगा। वो समय पर मुस्कुरा रहे होंगे, ये सब तो हम कर रहे हैं, ये सब तो हमें पता है। जब दुनिया के सामने उनके कर्म घूम रहे होंगे और वो निर्दोष भाव में आ रहे होंगे, हम उस वक्त बहुत अलग स्टेज में होंगे। टीचर जानते बच्चे हमें घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। ऐसा रूहानी बाप तो कब मिलना नहीं, संगम युग पर ही मिलता है। सतयुग और कलयुग में तो जिस्मानी बाप मिलते हैं। यह याद दिलाते हैं कि बच्चों को पक्का हो जाए कि ये संगम युग है जिसमें हम बच्चे ऐसे पुरुषोत्तम बनने वाले हैं। तो बाप को याद करने से तीनों ही याद आने चाहिए। टीचर को याद करो तो भी तीनों याद, गुरु को याद करो तो भी तीनों याद आनी चाहिए। ये जरूर याद करना पड़ता है। मुख्य बात है पवित्र बनने की। पवित्र को सतो प्रधान ही कहा जाता है। वे रहते ही है सतयुग में। अभी चक्र लगा कर आए हैं, संगम युग है। कल कल बाप भी आते हैं, पढ़ाते हैं। बाप के पास तुम रहते हो ना, ये भी जानते हो ये सच्चा सदगुरु है, क्योंकि कुछ मुझसे ले नहीं रहा। एक बार बहुत सुंदर, मुझे वो लाइन इतनी प्यारी लगती है बुद्ध की, क्या आपने सब कुछ खोया ना, राजपाट ये वो। तो बुद्ध ने कहा हाँ मैंने बहुत कुछ खोया, इस यात्रा में मैंने बहुत कुछ खोया। तो सब ने पूछा बुद्ध बताएं क्या खोया? मैंने कहा मैंने अपना क्रोध खोया, मैंने अपना भय खोया, मैंने अपना मोह खोया, मैंने अपनी घबराहट खोई, मैंने अपना दर्द खो दिया, मैंने बहुत कुछ पाया। मैंने परमानेंट अगाध शांति जो मेरे ही भीतर है उसको पा लिया। जब ये लाइन बनी थी बुद्धम शरणम गच्छामि,
तो हमेशा हर जना यही समझ रहा था कि मैं बुद्ध के चरणों में जा रहा हूं। पर जैसे जैसे बुद्धि का ताला खुला तो लगा, ओहो वो क्या कह रहे थे और हम क्या समझ रहे थे। बोधता, वो बुद्ध कभी नहीं बोलते थे, वो बोलते थे बोध हुआ, बोध हुआ। वो बोधता शरणम गच्छामि, बोध के शरण में जा। बोध होना यानी पहचान लेना, जान लेना कि जिसकी तलाश बाहर चल रही है सब भीतर है। वो सुख, वो शांति, वो प्रेम, वो आनंद, वो ज्ञान, वो शक्तियां सब भीतर है। बाहर सब प्रपंच है मन का, क्योंकि मन माया ने तैयार किया। और बरोबर मुक्ति जीवन मुक्ति धाम का रास्ता बताते हैं। ड्रामा प्लान अनुसार हम पुरुषार्थ कर बाप को फॉलो करते हैं, यहाँ शिक्षा पाकर फॉलो करते हैं। जैसे यह सीखते हैं वैसे तुम बच्चे भी पुरुषार्थ करते हो। देवता बनना है तो शुद्ध कर्म करना है, गंदगी कोई भी ना रहे। अब बहुत खास बात है बाप को याद करने की, समझते हैं बाप को भूल जाते हैं, शिक्षा को भी भूल जाते हैं और याद की यात्रा को भी भूल जाते हैं। बाप को भूलने से ज्ञान भी भूल जाता है, मैं स्टूडेंट हूँ ये भी भूल जाता है। याद तो तीनों पढ़नी चाहिए। बाप को याद करें तो टीचर सदगुरु जरूर याद पड़ेंगे। शिव बाबा को याद करते हैं तो साथ साथ दैवी गुण भी जरूर पीछे पीछे चल कर आते हैं। बाप की याद में है करामात। जितनी बाप बच्चों को सिखाते हैं करामात, उतनी और कोई सिखला ना सके। तमो प्रधान से हम इसी जन्म में सतो प्रधान बनते हैं। तमो प्रधान बनने में पूरा कल्प लगता, अभी इस एक ही जन्म में सतो प्रधान बनना। इसमें जो जितनी मेहनत करेंगे, सारी दुनिया तो मेहनत नहीं करती, दूसरे धर्म वाले मेहनत नहीं करेंगे। बच्चों ने साक्षात्कार किया है, धर्म स्थापक आते हैं, पाठ बजाया हुआ है, फलानी फलानी ड्रेस में है, तमो प्रधान में वह आते हैं। समझ भी कहती है जैसे हम सतो प्रधान बनते और सभी भी बनते होंगे। पवित्रता का दान बाप से लेंगे, सभी बुलाते हैं हमको यहाँ सेलिब्रेट कर घर ले चलो, गाइड बनो। यह तो ड्रामा प्लान अनुसार सभी को घर जाना, बस सब अपने अपने सेक्शन में जाएंगे और हम अपने सेक्शन में जाएंगे। इसलिए हमें किसी और को नहीं देखना, क्योंकि एक न मिले दूसरे से। अनेक बार घर जाते हैं, कोई तो पूरे 5,000 वर्ष घर में ही नहीं जा रहते, कोई तो पूरे 5,000 वर्ष रहते हैं, अंत में आएंगे तो कहेंगे 4,999 वर्ष शांति धाम में रहे हैं। हम कहेंगे 4,999 वर्ष इस सृष्टि पर हम रहे हैं। पहली बार बाबा की ये लाइन मैंने पढ़ी है इन 15 साल 18 सालों में। यह तो बच्चों को निश्चय है, 63 64 जन्म लिए ही है मैंने। जो बहुत होशियार होंगे वे जरूर पहले आए होंगे। अच्छा मीठे मीठे रूहानी बच्चों प्रति याद प्यार, गुड नाइट, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चे बच्चों हम को रूहानी पिता रूहानी माता पिता बाप गुड दादा मॉर्निंग, प्यार नमस्ते प्यार। गुड नमस्ते, मॉर्निंग, शुक्रिया गुड मेरे बाबा। नाइट और नमस्ते मीठे बाबा। शुक्रिया बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार, सतो प्रधान बनने के लिए याद की यात्रा से अपनी बैटरी चार्ज करनी, अभूल बनना, अपना रजिस्टर अच्छा रखना, कोई भी गफलत नहीं करनी, कोई भी बेकायदे कर्म नहीं करना, माया के तूफानों की परवाह ना कर कर्मेंद्रिय जीत बनना है। लीवर घड़ी समान एक्यूरेट पुरुषार्थ करना है, सेकेंड बाय सेकेंड का। सेकेंड बाय सेकेंड वाला पुरुषार्थ, एक्यूरेट पुरुषार्थ। वो वाली सुई नहीं बननी है जो 1 घंटे बाद
पता चलती यहाँ से वहां मूव हो गई। सेकेंड बाय सेकेंड में अशरीरी कर्मातीत, टाइमलेस, अपने और पूरे सृष्टि के सत्य स्वरूप को देख रहे हो। यही सकाश देना है, यही दृष्टि देना है। अब समझ आता कि जब ब्रह्मा तन से या दादी गुलजार तन से बाबा दृष्टि देते थे तो देते क्या थे वो। कई बार बुद्धि चलती थी कि बाबा दृष्टि देना, आप क्या दृष्टि दे रहे हो। अब समझ में आया कि वो दृष्टि देते थे कि वो सिर्फ आत्मा देख रहे हैं, उसके शुद्ध स्वरूप को देख रहे हैं, उसकी संपन्नता संपूर्णता को देख रहे हैं। उसके शांति, पवित्रता, सुख के रूप को देख रहे हैं। इसीलिए जब बाबा दृष्टि देते हैं तो एकदम स्थिर हो जाते हैं, बुद्धि डगमग डगमग नहीं होती। कुछ पल के लिए बहुत स्थिर हो जाते हैं। अब यही दृष्टि हमें पूरे यूनिवर्स को देनी है, धरती आकाश वायु जल सबको देनी है कि तुम सभी सतो प्रधान हो, बहुत निर्दोष हो, बहुत पवित्र हो, बहुत शांत हो। तुम्हारा भी नेचुरल संस्कार तो पालना का है। जहां दुनिया को दिखता कि वो विनाश कर रहे हैं, हमें दिखता कि वो तो स्थापना कर रहे हैं, वो तो सफाई कर रहे हैं। निर्दोष भाव, कण कण रम, एक एक सेकंड के प्रति निर्दोष भाव को हमें पालना है, सस्टेन करना है इसको। सबसे ज्यादा सस्टेनेंस विष्णु बने ना हम लोग, विष्णु वंशी, ब्राह्मण वंशी, विष्णु वंशी। ब्राह्मण वंशी से हमें ये ज्ञान प्राप्त हो रहा, अब विष्णु वंशी बनकर इसको सस्टेन करना है। कहाँ? मन में, बुद्धि में, संस्कार में, अपनी कर्मेंद्रियों में ये सस्टेनेंस लाना है इस बात की कि हमें किसी आत्मा को दोष भाव से नहीं देखना है, किसी सिचुएशन को दोष भाव से नहीं देखना है। मत सकाश देनी है। वरदान है सेवा द्वारा खुशी, शक्ति और सर्व के आशीर्वाद प्राप्त करने वाले पुण्य आत्मा भव। सेवा का प्रत्यक्ष फल खुशी और शक्ति मिलती है। सेवा करते आत्माओं को बाप के वर्षे का अधिकारी बना देना, यह पुण्य काम है। ऐसी मनसा सेवा, सेकंड में सबको खुशी और शक्ति प्राप्त। सेकंड जो पुण्य करता है उसको आशीर्वाद जरूर मिलती है। सभी आत्माओं के दिल में जो खुशी के संकल्प पैदा होते हैं वे शुभ संकल्प आशीर्वाद बन जाते हैं और भविष्य भी जमा हो जाता है। इसलिए सदा अपने को सेवाधारी समझ सेवा का अविनाशी फल खुशी और शक्ति सदा लेते रहो। जितना मनसा सेवा हम करेंगे, जितना हम अपने आप को शांति में, अशरीरी में, निर्दोष भाव में, पवित्रता में, पवित्र भाव में, पवित्र दृष्टि में, पवित्र स्पर्श में, पवित्र मतलब फुल प्योरिटी, हम जितना उसको अपना स्वभाव संस्कार बनाते जाएंगे उतना खुशी और शक्ति महसूस होती जाएगी। स्लोगन है मनसा वाचा की शक्ति से विघ्न का पर्दा हटा दो तो अंदर कल्याण का दृश्य दिखाई दे। मनसा वाचा की शक्ति से विघ्न का पर्दा हटा दो तो अंदर कल्याण का दृश्य दिखाई दे।
बहुत बच्चे ये कंप्लेन करते हैं ना, विघ्न आते हैं। देयर इज नो विघ्न, देयर इज ओनली कल्याण। हम्म, ये क्लैरिटी आई है ना, कि अभी भी लोगों को विघ्न दिखता है। सिर्फ दृष्टि बदलना है, पर्दा वो वाला कि विघ्न है वो हटा देना है, तो सामने से उसी सिचुएशन से कल्याण दिखना शुरू हो जाता है। ऐसा हो रहा है बच्चों के साथ। हम्म, ऐसा हो रहा है। जयश्री आत्मा, दीपा आत्मा, ऐसा हो रहा है। जी दीदी, हाँ अभ्यास चलेगा। अभ्यास से हो रहा है। अभी जैसे ही क्लास सुन रहे थे ना, तो मोबाइल हाथ से छूट गया दीदी, पूरा स्क्रीन टूट फूट गया। हम्म। मोबाइल तो भी दूसरा उठाया, पर हम्म। उसी समय वो निर्दोष भाव वाला चल बाबा आपके थ्रू, कि हर सीन में निर्दोष, हर सीन में वो, अभी कुछ फीलिंग आती आती कि अरे ऐसे कैसे हाथ से छूट गया, तो वो फिर फीलिंग ही नहीं आई है। ब्यूटीफुल। तुरंत बाबा ने एक्सपीरियंस, तुरंत इधर से बाबा ने पकड़ लिया, अभी सोचते पूरा स्क्रीन टूट टूट गया। हम्म। थोड़ा तो आता है ना, ऐसे कैसे टूट गया, मैं ढंग से करती ना, वो भी नहीं, सीन बना हुआ था। हम्म। और भी अनुभव है दीदी, एक दो दिन से, जैसे अपन बस अपने ऊपर अटेंशन है, हम्म। माँ मैं आत्मा, तो हम्म। बाहर सब कुछ वैसा ही है, लेकिन देख रहे हैं कि हम भी हल्के हैं और सीन भी लाइट है बाहर, और हम्म। अन्य आत्माओं के प्रति भी निर्दोष भाव। हम्म। जब भी कोई धारणा हम पकड़ते हैं ना, तो सारे तूफान उसी के ऊपर आते हैं, उसी नए पौधे की तरफ आते हैं। बस वहां दृढ़ता, एकदम दृढ़ होके खड़ा हो जाना कि इसको तो अब, इस वृक्ष को तो बड़ा करना है, इसको तो पोषित करना है कैसे भी करके। समय मुझे सिखाए, मैं ऐसा डिसरिस्पेक्ट बाबा को नहीं दे सकती। मैं मुरली से हर पॉइंट सीखूंगी, बाबा से हर पॉइंट सीखूंगी। हर संस्कार का परिवर्तन बाबा की वजह से होगा, समय की वजह से नहीं होगा। जब शुगर हो गए और तब उस पर ध्यान देना शुरू करा, ऐसा नहीं होगा, समय नहीं सिखाएगा। हम पहले से इतना शुगर का ध्यान रखेंगे, ये एक एग्जाम्पल है कि वो सिचुएशन आए ही नहीं। ऐसे ही हर एक संस्कार के प्रति जिसका हमें भान भी है, समझ भी है कि ये सही नहीं है, बाबा मुझे कब से टोक रहा है, पर मैं ये अलबेलेपन में छोड़ के बैठी हूँ कि हो जाएगा बाबा, ठीक हो जाएगा। नहीं, अब मुझे तटस्थ होकर, एकदम एकाग्र होकर, दृढ़ संकल्प होकर, व्रत लेकर उस संस्कार का ट्रांसफॉर्मेशन करना ही है। और उसमें बाबा खूब मदद देगा। निर्दोष भाव, और एक भी चीज विघ्न नहीं, सिर्फ कल्याण। इसका नाम, सब पूरे यूनिवर्स का नाम कल्याण। दर्द का नाम कल्याण, किसी के अपशब्द का नाम कल्याण, किसी की ग्लानि का नाम कल्याण, किसी के स्तुति का नाम कल्याण, सब कल्याणकारी। मैं किसी से इफेक्टेड नहीं हूं। अपने आप को इतना, अपनी इम्यूनिटी बहुत स्ट्रांग करनी है, और उसका विधि, उसकी दवाई है आत्मा का प्रैक्टिस और शरीर का प्रैक्टिस। और स्टे। दीदी, जो अभी होमवर्क दिया ना बाबा ने आपके थ्रू, कि हम्म। गुणों वाला चित्र सब अपने, हम्म। तो केवल एक होमवर्क नहीं था, सबने अपने मन से लिखे हैं, उसमें से आत्मा के गुण अपने ही अंदर से निकले हुए हैं, तो बार हम्म। बार उसकी रिपीटेशन भी हो रही है। हर हम्म। आत्मा निर्दोष है। ऐसा हम्म। नहीं है कि केवल होमवर्क है, वो बार बार रिपीटेशन करने से भी उसको, अब अपन को प्रैक्टिकल में वो याद आ रहा है, तो ये होमवर्क भी कल्याण करी बहुत ज्यादा। बहुत कल्याण करे। उसको तो जितना करेंगे, जितना बार बार उसका चित्र पढ़ेंगे, बार बार बनाएंगे, उतना बुद्धि उसको पूरी तरह से इम्बाइब करे। बुद्धि में बनाते रहना है बैठकर, चित्र पूरा बुद्धि में बनाते रहना है बैठकर। आत्मा
निर्दोष, निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी, टाइमलेस, डायलॉगलेस, एक्शनलेस, स्टोरीलेस, ऑल आर हीरोज। कर हम सब परम धाम से आए, सब परम धाम निवासी, सब एक परम पिता परमात्मा की संतान, सब के सब हीरो पाठधारी, सब शांति के सागर, सब सुख के सागर, सब प्रेम के सागर, सब आनंद के सागर, सब हैं, सब हैं, सब हैं। ये हमारा उनके भीतर का भ्रम तोड़ता जाएगा, उन्हें भी अपने सत्य स्वरूप का टचिंग होनी शुरू हो जाएगी, उन्हें भी अपने अर्थ और अनर्थ का मतलब समझ जाएगा। किस अर्थ से ये कर रहा हूँ, क्यों बेईमानी कर रहा हूँ, क्या मिलने वाला है इससे। उन्हें भी अंदर से आत्मबोध होगा। कोई जाकर लेक्चर नहीं देगा, अब लेक्चर्स नहीं दे सकते, अब आत्मबोध कराना है, उन्हें एक्सपीरियंस कराना है सत्य का, कि कहाँ भाग रहे हो, किसके पीछे भाग रहे हो, क्या मिलने वाला है। रिश्तों के पीछे भाग रहे हो, क्या मिलने वाला है। उस धन के पीछे भाग रहे हो, क्या मिलने वाला है। प्रॉपर्टी के पीछे भाग रहे हो, क्या मिलने वाला है। जन के पीछे भाग रहे हो, नाम मान शान के पीछे भाग रहे हो, क्या मिलने वाला है। निंदा स्तुति के पीछे भाग रहे हो, क्या मिलने वाला है। वॉट यू विल अर्न आउट ऑफ इट। इतना यहाँ से वो भाषण देना है, साइलेंस का भाषण। साइलेंस भाषण यहाँ से बहता जाए। अब डिपेंड करेगा हम कितने उस भाषण में का रूप धारण कर चुके हैं, तो उतनी दूर तक उसकी आवाज जाएगी। बाबा कहते हैं आत्मा की स्पीड रॉकेट से भी तेज है। सेकंड में वो कहां से कहां पहुंच जाते। तो अंतःवाहक शरीर द्वारा अपने थॉट के, अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पर सबको अब ये मैसेज पहुंचाना है, नॉट बाय वर्ड्स। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, तेरा तुझको अर्पण। थैंक यू बाबा।